Good morning, children. Open your English 2 book, Living English, and chapter 5. The name of chapter is Going to School. Vasu and Rita live in a village. वसु और रीता जो है गांव में रहते थे. They go to school in their village. वो अपने गांव के स्कूल में जाते थे. वसु एंड रीता वॉक टू स्कूल. वसु और रीता जो है पैदल स्कूल जाते थे. They come out of their house. वे अपने घर से निकलकर स्कूल जाते थे. They cross a bridge. वो एक पुल को पार करके जाते थे. They climb over a fence. वो फेंस के ऊपर से चढ़कर जाते थे. वसु एंड रीता गो अप अ हिल. वसु और रीता जो है पहाड़ पे चढ़ते थे. They run down the hill. और दौड़कर वो पहाड़ से नीचे उतरते थे. They reach their school on time. वे समय पर अपने स्कूल पहुंचते थे. जनक काका रिंग्स द बेल. जनक काका जो है वो घंटी बजाते थे. ऑल द चिल्ड्रेन गो टू देयर क्लासरूम. सारे बच्चे जो है घंटी लगने के बाद क्लासरूम में चले जाते थे. आपके भी स्कूल में घंटी लगती है तो आप लोग क्लास में जाते हैं ना. तो इसी तरह से इस चैप्टर में भी जो वसु एंड रीता थे वे घंटी लगने के बाद क्लासरूम में जाते थे. दे रीड. वे पढ़ते थे. दे राइट. लिखते थे. दे डू सम्स. और वो सम्स बनाते थे. दे ड्रॉ. वो ड्राइंग करते थे, ड्रॉ करते थे. ड्यूरिंग लंच ब्रेक दे हैव देयर लंच. और जब लंच ब्रेक होता था तो वे लोग अपना लंच खाते थे. देन दे गो टू द प्लेग्राउंड टू प्ले. और उसके बाद वो क्या करते थे? उसके बाद वो प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे. दे ऑल हैव फन. और सारे मिलकर मजा करते थे. दे लव देयर स्कूल. वे लोग अपने स्कूल को बहुत ही प्यार करते थे. समझ में आया ये चैप्टर? समझ में आया ना कि वसु रीता एक गांव में रहते थे. फिर वो जो है अपने घर से स्कूल, गांव में ही एक स्कूल था जिससे वो लोग निकल के स्कूल जाते थे. और वो लोग जाते समय एक पुल पे चढ़ के पार करके जाते थे. पहाड़ पे चढ़ते हुए फिर उतरते हुए वो लोग लेकिन टाइम पे स्कूल पहुंच जाते थे. और उनके स्कूल में जो बेल बजाते थे उनका नाम क्या था? क्या था बताइए तो? जनक काका, है ना. तो जनक काका जब बेल बजाते थे तो बच्चे जो है अपने क्लासरूम में चले जाते थे. वे उस क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करते थे, लिखते थे, ड्रॉ करते थे. ठीक है. और लंच ब्रेक में अपने लंच करते थे. और उसके बाद वो प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे और मिलकर मजे करते थे. उन लोगों को अपने स्कूल से बहुत ही प्यार था. ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझा दिए. ठीक है. अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. ओपन योर कॉपी एंड डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए में क्या करना है? राइट ट्रू और फॉल्स. हमें जो सही सेंटेंस है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है. तो आप लोग भी लिखिए. राइट, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है वसु एंड रीता go
to a village school. Village school. गांव के स्कूल में वसु और रीता जाते थे। सही है कि गलत? ट्रू। सही है ना? जाते थे ना? तो यहाँ हम लोग टी लिख देंगे, ठीक है? टी मीन्स ट्रू। देन सेकेंड, वसु एंड रीता take the bus to school. वसु और रीता जो है स्कूल जाने के लिए बस से जाते थे, बस लेते थे नहीं ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? फॉल्स, एफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, they reach school late. They reach school late. क्या वो लेट से स्कूल पहुंचते थे? पहुंचते थे लेट से? गुड। नहीं, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? they reach school late कह रहा है यहाँ पे, तो ये गलत कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स, एफ, ठीक है? They love their school. They love their school. वे लोग अपने स्कूल से प्यार करते थे, नहीं करते थे? करते थे ना, तो यहाँ हो जाएगा टी, ट्रू, ठीक है? अब नेक्स्ट बी, राइट द आंसर्स। यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है? राइट द आंसर्स। आप लोग घर में भी जो है ना क्वेश्चन देख के और आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा और आप लोग को समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे ढूंढ के लिखते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डू वासु एंड रीता लिव? एंड रीता लिव, ठीक है? वेयर डू वसु एंड रीता लिव? वसु और रीता जो है वो कहाँ रहते थे? तो आप जैसे ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ दिया है वसु एंड रीता लिव इन अ विलेज, तो ये हमको आंसर मिल गया इसका। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वसु एंड रीता live in a village, ठीक है? गांव में रहते थे। अभी आपको चैप्टर पढ़ाए तो बताए ना कि वसु और रीता कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे, ठीक है? नेक्स्ट, हाउ डू दे गो टू स्कूल? हाउ डू दे गो टू स्कूल? इसका मतलब क्या हुआ? हाउ डू दे गो टू स्कूल? वो स्कूल कैसे जाते थे? तो वो स्कूल कैसे जाते थे? बस से जाते थे? नहीं ना, तो वे वॉक करके जाते थे ना, तो लिखो दे लिख दो वसु एंड रीता
वॉक टू स्कूल, पैदल जाते थे, है ना। वसु और रीता कैसे जाते थे स्कूल? पैदल जाते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज जनक काका डू? व्हाट डज जनक काका डू? जनक काका क्या करते थे? तो जनक काका बेल बजाते थे ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि जनक काका rings the bell, ठीक है, बेल बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लिए, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट वर्क विथ वर्ड्स यहाँ दिया हुआ है, यहाँ वर्ड्स दिया हुआ है और हम लोग को इससे मिला के आंसर के, जैसे एड द लेटर फ्रॉम दी क्लाउड्स टू मेक वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स बनाना है, जैसे ALK और ALK से जो जो जहां है लिखा हुआ वर्ड है उसको आपको बनाना है। तो ये आप लोग को घर में होमवर्क करके ले आना है, ठीक है। बना लेना है कॉपी में C, ठीक है, और D, दो ठो आप लोग को कॉपी में बनाकर ले आना है, बनाना है, ठीक है। आप लोग ये 2 C और D आप लोग का होमवर्क हो गया, ठीक है। समझ में आया? और ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए और क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका लेसन चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।